हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, कल आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो कल आपने क्या एसएससी सीजीएल का मतलब कि पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस किया था, किस तरह का क्वेश्चन आया था? तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी एग्जाम कराता है, बिल्कुल हुबहू वैसा ही अगला भी एग्जाम कराता है। तो कल साथियों मैंने एसएससी सीजीएल का पेपर एनालिसिस किया। जिस तरह से पिछले वर्ष में सवाल पूछा था साथियों, बिल्कुल वही पैटर्न इस बार भी फॉलो किया है। तो दोस्तों उसी के साथ आज की सेशन से यहाँ से जो हम लोग की तैयारी चलेगी, बिल्कुल दोस्त बिल्कुल प्रीवियस ईयर की बेसिस पे ही चलेगी। जिस तरह का पिछला पेपर चलता है दोस्त, उसी के बेसिस पे अब आपका यहाँ से तैयारी चलेगा। क्योंकि देखिए एसएससी आपका एग्जाम सीजीएल भी कराया है और आपका एमटीएस भी एग्जाम वही कराएगा, बिल्कुल हुबहू वही कराएगा दोस्तों। कोई भी इसमें बदलाव नहीं होने वाला है। जिस तरह से टीसीएस क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिस तरह का क्वेश्चन बन रहा था, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा आपका एमटीएस में भी। अब यहाँ से बिल्कुल 100% कन्फर्म हो चुका है। तो अब हमें अनुमान लग चुका है कि क्वेश्चन जो रहेगा काफ़ी दोस्त बहुत अच्छे लेवल का नहीं रहेगा, थोड़ा सा मीडियम रहेगा। पहले शिफ्ट में मीडियम पूछ रहे थे, पहले शिफ्ट में थोड़ा इजी, लेकिन दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट बन रहा थोड़ा सा कठिन पूछ जा रहा है। तो इसलिए अब उसी के देखते हुए दोस्तों आज की सेशन में हम लोग 65 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि दोस्त 2 इंटू स्पीड के साथ चलेंगे और हम लोग फटाफट करेंगे। याद रखिए एसएससी सीजीएल के साथ करेंगे। जैसे आपका एसएससी सीजीएल के सवाल पूछा है दोस्तों, उसी के तहत एसएससी एमटीएस में जो पिछला पेपर किया गया था उसके लेवल से करेंगे। ओके, तो आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से एक जगह तैयारी करना है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 65 क्वेश्चन फटाफट करने वाले हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोग याद करते चलेंगे, बस आप सेशन में बने रहिए, आपको याद करवा देंगे। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? बताइए दोस्तों, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिए कावेरी नदी की है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? एक एक टॉपिक से कम 2 से 3 सवाल आपको हम कराएंगे और वही सवाल कराएंगे जो आपके पिछले वर्ष में पूछे गए हैं और उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो दोस्त देवप्रयाग में। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हम देखिए 4 क्या दिया है। बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के उत्सव हैं? तो बथुकम्मा और आपका बोनालू किस राज्य के उत्सव हैं? तो याद रखिएगा तेलंगाना के हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है। किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो साथियों जो किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा अंबुबाची मेला को कहा जाता है। मेला संबंधित आपके प्रश्न पेपर में एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है। मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मड़ई त्यौहार यानी आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ड्री उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। छोटे छोटे सवाल है, बिल्कुल यही आपको चोट पहुंचाएंगे यदि आपको नहीं याद होता है। तो दोस्त आपको डेली के डेली क्लास लेना है। तो आप सभी को पता हो जो हम लोग का मॉडल पेपर चलता था दोस्तों 11:30 AM पे, वो आपका 9 AM पे हो चुकी है। तो आप लोग डेट या टाइम याद कर लीजिए, 9 AM शाम को 7 PM। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो साथियों कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो याद रखिए दोस्तों उत्तरी भारत का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। पाइका नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो पाइका नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है। संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्त ये त्रिपुरा राज्य का है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन बन जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है।
जयप्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो साथियों जयप्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों ये मोहिनी अट्टम संबंधित है। तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है? कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों क्या आप हमें बता सकते हैं कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्त याद रखिए ईश्वरी प्रसाद को जाना जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। लेकिन तो जो बिरजू महाराज भी साथियों किस घराने से संबंधित रखते थे? तो लखनऊ घराने से ही संबंधित रखते थे। आपके पेपर में सवाल बन सकता है। संस्थापक यदि बात करेगा तो ईश्वरी प्रसाद है, और बिरजू महाराज पूछ दिया जाएगा आपके किस घराने से संबंधित रखते थे? तो लखनऊ से संबंधित रखते थे। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है? प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्त ये वायलिन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों आप फटाफट हर क्वेश्चन याद करते चलेंगे, क्योंकि 20 दिन रह गया, अब लास्ट दिन रह गया, मुश्किल से अब एक भी महीना दिन रह गया, क्योंकि अब 10 तारीख हो चुका है, 20 दिन रह गया एग्जाम में। तो दोस्त अब यहाँ से बिल्कुल फोकस के साथ हमें अपने तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से मजबूती देना है। तो अब वो पड़ा वो समय आ चुका है। यदि एमटीएस में सिलेक्शन लेना है तो ही मेरे भाई आपको मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, आप केवल पढ़ाई फोकस, केवल पढ़ाई मतलब रखना है। देखिए प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली संबंधित है? तो साथियों प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली संबंधित है? तो याद रखिए दोस्त भरतनाट्यम से हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है? गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सर ये तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंस वाले चमेरा बांध आपका रावी नदी बनाया गया है। ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है? हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है? तो साथियों हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है? बताइए आप लोग। तो सर जी महानदी बनाया गया है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 20 देखिए। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो साथियों किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जितने भाई चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि दोस्त कल से आपका मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अंतिम 20 दिन में आपको मैथ के वही प्रश्न दे देंगे ना जो आपका सिलेक्शन वाली क्लास रहेगी। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम, रेशियो आपका यही सब सवाल बनेंगे एमटीएस में, जो कि सिलेक्शन वाली क्लास रहता है। केवल क्वालिफाइंग वाला क्लास देंगे आपको। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? तो साथ ही इनमें से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों राइन घाटी नहीं है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है? किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो दोस्त किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो मुकुट पर्वत की है। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो याद रखिए दोस्तों सिक्किम की है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है? रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? सर जी आजकल जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था हर शिफ्ट में झील से संबंधित सवाल पूछा था। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे मेरे भाई सभी दोस्त, ये आपका त्रिपुरा मेलाघर में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है?
सोंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सोंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए सोंगमो झील की यदि हम बात करेंगे साथियों सिक्किम में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और आपसे सवाल पूछता है लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील आपका मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और साथियों का सूर्यधार भी झील पूछता है, तो उत्तराखंड में कौन सा झील स्थित है? सूर्यधार झील स्थित है आपका। उसके बाद दोस्त हरियाणा में कौन सा झील है? सूरजकुंड झील, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जो आपका सूरजकुंड झील ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका हरियाणा में। और उसके बाद दोस्तों सोंगमो झील कहाँ है? सिक्किम में। सूर्यधार झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। चारों याद कर लेंगे आप लोग। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है। होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथियों होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यदि हम होगेनक्कल की बात करेंगे तो साथियों ये तमिलनाडु में स्थित है। अब छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात स्थित है? सभी को पता होगा, चित्रकूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आपसे हम पूछ दे साथियों कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है। और याद रखिएगा जोग जलप्रपात साथियों जोग प्रपात है ये कहाँ पर है? जोग प्रपात ये आपका साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग प्रपात आपसे सवाल पूछता है जोग प्रपात कर्नाटक में स्थित है, लेकिन किस नदी पे स्थित है? तो सर जी याद रखिए शरावती नदी पे स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और मेघालय में कौन सा साथियों? अब याद रखिएगा जो झरना पूछता है कीनरम, कौन साथियों? कीनरम झील झरना ये कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल चारों याद करते चलेंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट ऑप्शन देंगे। जबलपुर आपका साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये नर्मदा नदी पे है, तो यहाँ से बी ऑप्शन निकाला जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक सवाल और आपके पेपर में पूछता है कि कटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों आपका महानदी पे है। कटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो महानदी के तट पर। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, लेकिन जबलपुर पूछा है तो जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे। तो चलिए दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या दिया है। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। याद रखिएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है बताइए? तो सौर मंदिर की यदि हम बात करेंगे तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हाजीपुर में पड़ता है। और दोस्त एक सवाल और पूछता आपका कि पश्चिम मध्य जो आपका रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। जो आपका साथियों कौन सा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका दोस्त जबलपुर में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और आपका दोस्तों ये सवाल पूछता है कि प्रथम जो आपका रेलवे यूनिवर्सिटी ये बड़ोदरा में है। प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे? बड़ोदरा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? तो एनडीसी की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे दोस्त 1952 में की गई थी। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए दोस्त आपका पेपर में जो 1927 वाला डेट याद रखिएगा, ये आपका भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद साथियों आपका जो 1999 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय जो आपका बीमा एक तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास ब्यूरो है प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके दोस्त चलिए और एक सवाल 1945 वाला भी डेट याद कर लीजिए। आपका दोस्त विप्रो जो आपका क्या है दोस्त? विप्रो सवाल पूछता है ना कि विप्रो आपका लिमिटेड निगम की स्थापना कब हुई थी? विप्रो लिमिटेड निगम की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1999 जो आपका भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ की और एनडीसी की स्थापना 1952 में। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 32। आईएमओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए दोस्त बताइए आईएमओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सर जी आपका जिनेवा में पड़ता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। जी आपका जिनेवा में सर और किसका मुख्यालय पड़ता है? एक तो आपका दोस्तों वीपो का भी मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा में भी है। और आपका WTO का भी है।
उसके बाद WTO का भी, IMO का आपका जिनेवा में पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल मेरे भाई राइट ऑप्शन। और उसके बाद आपका टोक्यो में किसका होता है, टोक्यो में आप लगती है कि आपका संयुक्त राष्ट्र विकास का होता है दोस्त। उसके बाद आपका पेरिस में किसका किसका पड़ता है, आप सभी को पता होगा इंटरपोल का है, इंटरपोल, और किसका पड़ता है यूनेस्को, यही पड़ता है पेरिस में, पेरिस। और उसके बाद दोस्त किसका पड़ता है आपका, बस इतना ही पड़ता है, यूनेस्को, इंटरपोल आपका पेरिस में, जिनेवा में विपो, WTO, IMO। आपका टोक्यो में क्या पड़ता है दोस्त, टोक्यो में संयुक्त राष्ट्र जो आपका वही होता है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है, इजराइल की राजधानी क्या है। तो दोस्त इजराइल की राजधानी आप लोग फटाफट राइट ऑप्शन दीजिए, सभी को पता होगा। तो एम्स्टर्डम किसका होता है, नीदरलैंड का होता है। नायप्रीडा किसका होता है, क्या हमें बता सकते हैं, नायप्रीडा आपका म्यांमार का होता है। उसका हेलसिंकी किसकी होती है, क्या हमें बता सकते हैं हेलसिंकी किसकी हो जाती है, बिल्कुल कोई हमें बता सकता है सर जी, फिनलैंड की होती है। और आपका इजराइल की क्या हो जाएगा, जेरूसलम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, म्यांमार की राजधानी नायप्रीडा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। तो 33 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन, इजराइल की राजधानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। तो मेरे भाई जो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था, तो याद रखिएगा ये किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो दोस्त एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल तेलंगाना राज्य है मेरे भाई। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि तेलंगाना किस राज्य में अस्तित्व में आया था। चलिए दोस्त आप लोग हमें राइट ऑप्शन कमेंट में देंगे किस वर्ष में अस्तित्व में आ गया था। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 36 क्या दिया है, किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी। तो साथियों किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी, याद रखिएगा 2000 में की गई थी। इंपॉर्टेंस वाले क्योंकि आपके पेपर में योजना संबंधित प्रश्न बनता है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो सर जी ये गुजरात में स्थित है। और गोवा में कौन सा बंदरगाह पड़ता है, तो मोरमुगांव, एक नाम सुना आपने ना मोरमुगांव, तो कहाँ स्थित है ये मोरमुगांव बंदरगाह, ये गोवा में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके और आपका दोस्त एक और सवाल पूछता है तमिलनाडु से संबंधित कि दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा मोरमुगांव गोवा में, कांडला बंदरगाह गुजरात, ये आपका तेल नदी के भी नाम से जानते हैं जो गुजरात में कांडला बंदरगाह है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कल दोस्त जो आपका शाम वाली क्लास देंगे ना वो TCS वाली, मतलब TCS ने लूसेंट वाली क्वेश्चन देने वाले, एक बार आप लोग को लूसेंट का भी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, तो आप लोग तैयार है, इसलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है दोस्त। तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो दोस्त याद रखिए ये 5 राज्यों के साथ करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो मेरे भाई किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है इनमें से, सभी को पता होगा, कोई बता सकता है। चलिए होमवर्क में दे रहे हैं, बताइए आप लोग, देखते हैं किस में कितना दम, कोई बता सकता है क्या, देखते हैं कौन बताता है किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, बताइए आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है, बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है। तो बेफिन द्वीप आपका स्थित है कनाडा में। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन। MTS में सिलेक्शन लेना है तो मैथ रीजनिंग को साथियों थोड़ा सा अलग करके अब आपको यहाँ से सबसे मेन फोकस करना है GK और इंग्लिश पे, क्योंकि जो आपका 25-25 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 45 मिनट का समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा। मैथ रीजनिंग में सेशन फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा, केवल वो 40 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिए आप लोग। ओके आपको केवल 12 ही क्वेश्चन सही करना है, जनरल वालों को 12 क्वेश्चन सही करना है, OBC वालों को 10 क्वेश्चन, SC ST वालों को 8 क्वेश्चन सही करना है, बस क्वालिफाइंग हो जाएंगे आप लोग। मेन तो आपका मेरिट लिस्ट जो आपका सरकारी नौकरी लगेगी, MTS में सिलेक्शन लेंगे आप, वो तो GK और इंग्लिश रहता है। ओके तो बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिला दर्रा की यदि बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू और कश्मीर में कौन सा है, तो नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ता है, कोई बता सकता है, सिक्किम में पड़ता है। याद रखिएगा सिक्किम में कौन का है, नाथुला आपका गोइचा ला पास है।
याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, सिक्किम में कौन क्या क्या पड़ता है? नाथुला गोइचा ला पास, इसलिए याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर में खारदुंगला पर्वत पड़ता है, खारदुंगला और पर्वत। सिक्किम में आपका नाथुला गोइचा ला पास, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, ये पटना बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। किस भारतीय राज्य से नीसी जनजाति का संबंध है? एक सवाल कन्फर्म आपके पेपर में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जाएगा, यही सवाल है। किस भारतीय राज्य से नीसी जनजाति के संबंध है? तो याद रखिए दोस्त, अरुणाचल प्रदेश से है। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है। चांदी और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथियों अहमदाबाद में जो पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो याद रखिए दोस्तों 1861 में शुरू हुई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। 1853 में क्या हो गई थी बताइए? भारत में सबसे पहली रेलवे ट्रेन कब चली थी? जो 34 किलोमीटर मुंबई से लेकर ठाणे तक, वो 1853 में ही चली थी। इसलिए हम लोग का 45 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके, और आपका साथियों 1951 में क्या हुआ था? भारत ने एशिया के फुटबॉल में पहला स्वर्ण पदक जीता था 1951। यदि आपसे पूछ दिया सवाल कि भारत ने किस वर्ष में एशिया में पहला जो कि स्वर्ण पदक जीता था, तो कब जीता था मेरे भाई? 1951 में ही जीता था। ओके, और 1911 की यदि बात करें तो 1911 याद रखिएगा। भारत जो पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था, ये किस वर्ष स्थापना हुई थी? 1911 में। जो पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? बताइए नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो सर जी ये तो बैडमिंटन से है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त आप हमें बताइए रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? उसके बाद सेकेंड नंबर पे कार्बिलान कप बताइए किस खेल से संबंधित है? 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर बताइए ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन बताइए डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? एक क्वेश्चन और ले लीजिए। 5वां क्वेश्चन मान लीजिए रोवर्स, कार्बिलान, ईरानी, डुरंड। एक क्वेश्चन मान लीजिए क्या दे दे आपको? एक क्वेश्चन आपको चलिए बता दीजिए। सॉरी 1 सेकेंड को आपका ऐसा दे सवाल कि उसमें थोड़ा सा डाउट रहे आपको, तो मेरे भाई ले लीजिए रणजी ट्रॉफी ले लीजिए। चलिए रणजी ट्रॉफी ले लीजिए। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है बताइए आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 47 क्या दिया है। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? तो साथी मेरे जो हॉकी मैच होता है वो हाफ टाइम कितने मिनट बाद शुरू हो जाता है? तो याद रखिए दोस्त 30 मिनट बाद शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए। सेबेस्टियन कोडा किस खेल से संबंधित है? तो सेबेस्टियन कोडा किस खेल से संबंधित है? तो सर ये टेनिस से है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है। इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो मेरे भाई इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है बताएं आप लोग। इंदिरा सैन्य अभ्यास ये होता है आपका रूस के साथ। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, गरुड़ वायु सेना के बीच में कौन होता है? अमेरिका। जो आपका गरुड़ वायु सेनाओं के बीच में अभ्यास होता है ना, भारत और अमेरिका के बीच में तो होता है। इसलिए हम लोग का यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है। भारतीय नौसेना अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथी मेरे भारतीय नौसेना अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1927 में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, क्या दोस्त आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे? उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोग काफ़ी अच्छे से याद करोगे मेरे भाई, क्योंकि देखिए जिस तरह से एसएससी आपका एग्जाम करवा रहा है, शुरू कर दिया एसएससी अब सीजीएल से। अब उसी के पैटर्न में हमको तैयारी करना है, उसी के बेस पे तैयारी करना है, क्योंकि एसएससी एग्जाम ही वही सवाल करवाएगा जो पिछले में करवाता है। ओके, तो अब हमको बिल्कुल वही तैयारी करना है जिस तरह से अब सीजीएल एग्जाम में ले रहा है सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका स्वतंत्र की शक्ति किस देश से ली गई है? बताइए दोस्तों किस देश से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है? तो सर जी ये कनाडा से लिया गया है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है? इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक की यदि बात करेंगे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे मेरे भाई। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है? माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर जी इंदिरा गांधी हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको लास्ट में स्कोर भी बताना है कि आप सभी का 65 प्रश्नों में से कितना, 65 नहीं कम से कम 100 प्रश्नों के बराबर हो चुका, क्योंकि हर एक मतलब आपको मतलब ऑप्शन के साथ मैंने बताया है। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? तो सर जी आपका ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 देखिए क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? तो मेरे भाई बांग्लादेश का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। इस समय बांग्लादेश में भाई साहब समझ सकते हैं, जो इनकी बेटी थी इन्होंने आज़ाद करवाया था 1971 में बांग्लादेश की। इन्हीं की बेटी जो आपका शेख हसीना है, इस समय यहाँ के देश की क्या थी? प्रधानमंत्री थी, जो कि काफ़ी मतलब भारत में भाग आ चुकी थी और वो कहीं विदेश जाकर जा चुकी हैं। काफ़ी मतलब वहाँ पर हिंसा हो रहा है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57 क्या दिया है? नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस वास्तुकार ने बनाया था? बताइए दोस्तों किसने बनाई थी? सॉरी कहाँ के वास्तुकार ने बनाई थी, ये सवाल आपसे पूछा है। नई दिल्ली के जो लोटस टेम्पल का डिजाइन था वो कहाँ के वास्तुकार ने बनाई था बताइए दोस्तों, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त याद रखिए ईरान देश का था वो। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 देखिए। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में स्थित है। तो बताएं आप लोग लखनऊ किस राज्य की, किस स्टेट की राजधानी है, कैपिटल है? बताइए आप लोग, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो साथियों कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये सारनाथ, सभी को पता होगा सारनाथ, जो कि मेरे भाई ये कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60 क्या दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? तो सर जी विष्णुगुप्त की सहायता से। याद रखिए विष्णुगुप्त की सहायता से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 61 क्या दिया है? मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो साथियों मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये शूद्रक ने लिखा था। तो सी को क्या कर सकते हैं हम लोग? लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 62 क्या दिया है? बताएं मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष को औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था? चलिए दोस्त आप हमें बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए बताइए, स्थापना बताइए। और ये जो साथियों की औपनिवेशक के रूप में भारत में जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, वो मनाया था साथियों 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 में। डेट याद रखिए, वर्ष याद रखिए 1930। ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 63 क्या दिया है? निम्न में से कौन नयनतारा संत नहीं थे? तो साथियों इनमें से कौन नयनतारा संत नहीं थे? राइट ऑप्शन देंगे आप सभी, क्या हो जाएगा? तो कौन इनमें से नहीं थे? तो सर जी अंडाल नहीं थे। भाई साहब नाम देखिए अंडाल नहीं थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 देखिए। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? सभी को पता होगा साथियों महात्मा गांधी जी की हत्या की हुई थी। बताइए सकते हैं कौन हत्या किया होगा दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, किसने हत्या किया था महात्मा गांधी जी का? चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 65 क्या दिया है? संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? तो संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? कोई क्या हमें बता सकता है? कोई बता सकता है? तो मेरे भाई राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। आपने मुझे लगा कि आप लोग जाएंगे राज्यसभा या लोकसभा में। पहला तो 90% लोगों का तो पहला ऑप्शन ए या बी पे गया ही होगा। बताइए क्या बात सही है ना? तो याद रखिए संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो क्या आप बताइए आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के सेशन से? फटाफट बताइए दोस्त,
आप सभी का स्कोर कितना रहा आज की सेशन से। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न याद किए होंगे। काफ़ी जल्दी लिख रहा है, देखिए दोस्त टाइम तो नहीं है, लेकिन तब पर भी भाई समय थोड़ा सा लग जा रहा है। 65 प्रश्न कराना था, उसके बाद आपको सभी ऑप्शन को बताना था, तो इसलिए टाइम तो लगेगा मेरे भाई। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके मेरे भाई, तो चलिए मिलते हैं एक और नया सेशन साथ। कल आपका शाम वाली क्लास आपका होगा दोस्तों ल्यूसेंट जीके। ओके, तो तैयार रहिएगा। मिलते हैं शाम कल सुबह में 9 बजे, क्योंकि 9 बजे आपकी क्लास अब डेली लगेगी मॉडल पेपर। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।